व्यवहार है तब मैं वयोवृत्ति के बाद नंबर आता है स्वाध्याय। क्या आता है? स्वाध्याय शब्द का क्या अर्थ है? स्व अध्ययन। स्व अध्ययन, स्वयं का अध्ययन करने के लिए जो पढ़ा जाए उसको कहते हैं स्वाध्याय। स्पष्ट क्लियर हो रहा कि नहीं हो रहा है? खुद का अध्ययन करने के लिए, दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए। ऐसा नहीं जैसे अखबार पढ़ते हैं तो अखबार सुबह सुबह सबसे पहले इसलिए पढ़ते हैं ताकि लोग ना पढ़ पाएं और अखबार की खबर हम सामने वाले को सुना दें। लेकिन यहाँ सुनाने के लिए नहीं पढ़ा जा रहा है, यहाँ खुद को सुनाने के लिए पढ़ा जा रहा है। यह खुद के लिए पढ़ा जा रहा है, उसका नाम है स्वाध्याय। स्वाध्याय क्यों किया जाता है? प्रश्न आप मेरे से पूछो ना, माता जी स्वाध्याय क्यों करना चाहिए? कल्याण क्या होता है? कल्याण क्या होता है? आत्मा की, आत्मा अभी आपकी अशुद्ध है क्या? है क्या? तो फिर तो आप स्वाध्याय करते होंगे, क्योंकि आपको ये बात तो पता चल गई है कि आत्मा की शुद्धि के लिए स्वाध्याय किया जाता है। चलिए, स्वाध्याय क्यों करना चाहिए? ज्ञान प्राप्ति के लिए। किस लिए? ज्ञान प्राप्ति के लिए। हमारे अंदर ज्ञान है कि नहीं है? एक पेड़ के अंदर ज्ञान है कि नहीं है? चींटी में ज्ञान है कि नहीं है? अरे बोलिए ना। हमारे भाई साहब की गर्दन हिल रही। नहीं, चींटी में ज्ञान नहीं है। अरे उसमें इतना ज्ञान तो है कि सूंघ सूंघ के तुम्हारे मिठाई के डब्बे तक पहुंच जाती है। इतना ज्ञान तो उसके अंदर है ही कि कहाँ चीनी पड़ी है, कौन सा, आपको पता नहीं चलेगा चौके में जाओगे कि चीनी कौन से डिब्बे में रखी है, लेकिन चींटी को पता है कि कौन से डिब्बे में चींटी, उसी में जाएगी, दूसरे में नहीं जाएगी। इतना ज्ञान तो है ना। भौरे को ज्ञान है कि नहीं है? कहाँ बैठता है भौरा? फूल पर। उसे पता है कि फूल कहाँ है, खुशबू कहाँ से आ रही है। ज्ञान है। पेड़ में ज्ञान है कि नहीं? यानी कि जो पेड़ छोटे होते हैं उनमें तो पानी डाल के उन्हें उनकी रक्षा करनी पड़ती है, उनको बचाना पड़ता है, तब कहीं जाके वो बड़े होते हैं। लेकिन जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं उन्हें पानी डालने कौन जाता है? जंगल में जो पेड़ होते हैं उन्हें पानी डालने कौन जाता है? जंगल में पेड़ होते या नहीं होते हैं? होते हैं ना। पहाड़ों पे पेड़ होते हैं, पहाड़ों पे, वहां पानी डालने कौन जा रहा है? तो इनके अंदर भी इतना ज्ञान होता है कि जिस तरफ पानी होता है वहां जड़ें अपने आप पहुंच जाती हैं और पानी खींच करके भोजन प्राप्त कर लेती है। प्रत्येक जीव में केवल ज्ञान है, चाहे वो पेड़ हो, चाहे वो चींटी हो, चाहे वो मक्खी हो, चाहे वो मच्छर हो। संभावना क्या है? प्रकट हो जाए, समय आएगा तब होगा, लेकिन अभी उसके अंदर में है, अभी ढका हुआ है। जैसे सूरज है, बादलों में ढका है, तो इसका मतलब क्या हुआ? सूरज नहीं है। अरे बोलिए ना। यदि बादलों में सूरज ढका है, हमें नजर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? सूरज नहीं है। सूरज है। बादलों में ढका होने के बाद भी हम ये नहीं कह सकते कि सूरज नहीं है। जब हवा चलेगी, बादल उड़ेंगे, सूरज निकल जाएगा। ऐसे ही जब हम तपस्या करेंगे, कर्मों की निर्जरा होगी, तो केवल ज्ञान रूपी सूर्य उदित हो जाएगा। अभी ज्ञान है तो सही, अंदर में भरा पड़ा है ज्ञान, लेकिन ज्ञान अभी कर्मों से ढका है और सबसे ज्यादा मोह से ढका है। इस मोह ने ढक रखा है।
कल मैंने बताया था ना, आप सत्य जानते हो कि नहीं जानते हो? अरे बोलिए ना, हाँ या ना? आप सत्य जानते हो कि नहीं जानते हो? जोर से बोलिए, जानते हो? कल भी मैंने पूछा था, आज फिर पूछ लेती हूँ, आपका नाम क्या है? आपका चेयर में बैठी हैं, हाँ बताइए, आपका नाम क्या है? डॉक्टर शीला जैन। ये सत्य है या असत्य है? ये पुद्गल का नाम है। किसका नाम है? पुद्गल का नाम है। यही मिला है, यही छूट जाएगा। हमी तो कबहू न निज घर आए, निज घर यानी आत्मा। हमी तो कबहू न निज घर आए, पर घर फिरत बहुत दिन बीते, पर घर फिरत बहुत दिन बीते, नामे अनेक धराए, हमें तो कबहू न निज घर आए। आज आपका नाम डॉक्टर शीला जैन है, अगले जन्म में आपका क्या नाम होगा? उसके अगले जन्म में क्या नाम होगा? अब जैसे त्रियंच गति है, वहां भी तो हमारा नाम था ना। जैसे डॉगी है, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? कुत्ता। क्या बोलते हैं? कुत्ता। अब इंग्लिश में उसको डॉगी बोल दो, हिंदी में कुत्ता बोल दो, संस्कृत में श्वान बोल दो, मराठी में कुछ और बोल दो, कन्नड़ में कुछ और बोल दो। नाम अनेक हो गए, लेकिन प्राणी तो एक ही है। उसका नाम कुत्ता कब तक है? जब तक कुत्ते के शरीर में है। कुत्ता के प्राण निकल गए, वो गाय के शरीर में पहुंच गया, अब वो क्या बन गया? अब वो गाय बन गया। वो चींटी में पहुंच गया, अब क्या बन गया वो? अब वो चींटी बन गया। नाम बदलते कि नहीं बदलते? तो जो नाम बदल रहे हैं वो मेरा है क्या? अरे बोलिए ना, मेरा है क्या? यदि मेरा होता तो बदलता नहीं। जैसे आत्मा नाम है, तुम नरक में चले जाओ तो भी आत्मा हो, देव में चले जाओ तो भी आत्मा हो, त्रियंच में चले जाओ तो भी आत्मा हो, और मनुष्य में चले जाओ तो भी आत्मा हो। ये नाम नहीं बदल रहा है, ये नाम आपका है, ये नाम आपका है। तो जो नाम अभी आपका है वो सत्य है या असत्य है? यहां तक पहुंचना पड़ेगा। यहां तक जब तक नहीं पहुंचोगे तब तक धर्म में प्रवेश होने वाला नहीं है। हाँ, व्यवहार के लिए, संसार चलाने के लिए नाम मिला है, इसलिए वर्तमान में इस मनुष्य शरीर का मेरा ये नाम है, वरना मेरा नाम तो आत्मा है। तन उपजते अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाशमान। हैं? क्या है? इस शरीर के जन्म में जन्म मानना और इस शरीर के मरण में मरण मानना, ये सत्य है क्या? नहीं है ना? है? तो सत्य क्या है? ना मेरा जन्म होता है और ना मेरा मरण होता है। फिर क्या होता है? जैसे आप सुबह शाम कपड़े बदलते हो ना, या सुबह शाम नहीं तो एक टाइम तो बदलते ही होगे भाई। सुबह सुबह नहाए, जो कपड़े कल पहने थे वो आज नहीं पहने, आज दूसरे कपड़े पहन लिए, कल दूसरे कपड़े पहन लिए, कपड़े बदल लिए। इस शरीर ने कपड़े बदल लिए। इस शरीर भी क्या है? ये भी एक कपड़ा है। ये शरीर भी क्या है? आत्मा ने मनुष्य शरीर का कपड़ा उतारा और देव शरीर का कपड़ा पहन लिया। बस अंतर इतना है, ये आप 24 घंटे में बदलते हो, वो 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल। और आशीर्वाद दूं? नहीं, बस बहुत है, 100 तो पूरे कर लो। नहीं नहीं नहीं, क्या बात है, 3 बार नहीं नहीं नहीं, मतलब बिल्कुल नहीं चाहिए इतनी उम्र। फिर कपड़े बदलने के नंबर आ गए, कपड़ा पुराना हो गया, जगह जगह से फट गया, जगह जगह से उसमें
क्या लगाते हैं, जिसमें कपड़ा फट जाता है तो थिगड़ा सिलाई कर लेते हैं, है ना, सिलाई कर लेते हैं। जिसका ऑपरेशन होता है वो क्या है, वो भी तो सिलाई है। उसको अंदर से काट के उसका खराब चीज निकाल दी और ऊपर से हाँ हाँ हाँ, ऐसे थिगड़े भी लगते हैं शरीर में, सिलाई भी होती है शरीर में। जो काम कपड़े में होते हैं वो सारे काम शरीर में होते हैं, तो ये भी तो कपड़ा ही हुआ। तो शरीर भी एक कपड़ा का सामान समझो। जब पुराना हो जाता है, जैसे तुमने कोई नया कपड़ा खरीदा तब तो बहुत अच्छा लगता है, जब पहली पहली बार पहनते हो कितनी अच्छी फीलिंग आती है। अरे बोलिए ना, आती कि नहीं आती? बहुत अच्छी फीलिंग आती है ना। फिर 2-4-10 दिन के बाद वही फीलिंग रह जाती है क्या? नहीं रह जाती है। फिर 1-2 साल पहन लो, फिर नए कपड़े को फिर घर में निकाल लेते हैं। अब इसको रोज में निकाल लेते हैं, फिर उसको घर में पहनने लगते हो। फिर घर में पहनने के बाद फिर वो फटने लगता है। क्या होता है? फिर फटने लगता। फिर उसको कहीं से सिल सिल के पहनने लगते हो। फिर एक दिन ऐसा हो जाता है कि वो सिलने लायक भी नहीं रह जाता है। फिर क्या करते हो? फिर उसका पोंछा बना लेते हो। बहुत होशियार हो तुम ऐसे नहीं छोड़ने वाले हैं। और ज्यादा मन भर गया हो तो उसको ऐसे उसमें दे देते कि वो बर्तन लेते ना, 5 साड़ी दे दिए, 2 बर्तन ले लिए, पूरा जूस निकालते हो तुम पुद्गल का, कहीं से नहीं छोड़ते उसको, है ना। तो जैसे इस शरीर में जब वो ज्यादा पुराना हो जाता है, जो 90 साल का हो जाए, 95 साल का हो जाए, उसकी जो ऊपर की चमड़ी है ना, इतनी कमजोर हो जाती है, इतनी कमजोर हो जाती है कि अंदर की जो चर्बी होती है ना उसको छोड़ देती है। और जब अंदर की चर्बी से चमड़ी छूटती है तो उसमें सिकुड़न आने लगती है। फिर वो और कमजोर हो जाती। यदि जरा सा हाथ लग जाए तो उघड़ जाती है, सल पड़ जाती है। जरा सा जोर से पकड़ लो तो नील पड़ जाती है। क्या हुआ? कपड़ा पुराना हो गया। लोग आते हैं, 90 साल के बाबा जी या 90 साल की अम्मा जी, आशीर्वाद दे दो, हम स्वस्थ हो जाएं, हमारे घुटने ठीक हो जाएं, हमारे को ये तकलीफ है, अब चला नहीं जाता, अब कितना चलना है, चलकर अभी तक कहाँ पहुंचे, घर में ही तो हो, चल के मोक्ष थोड़ी पहुंचे हो तुम। चलना तब सार्थक होता जब तुम साधना में चले होते, जब तुम नीचे देख के चले होते, जब तुम अहिंसा में चले होते, जब तुम मात्र धर्म के लिए चले होते, तो चलना सार्थक होता। अभी चल चल के पहुंचे कहाँ, उसी घर में तो रह रहे हो। अभी भी क्या चाहते हो? माता जी अच्छा सा आशीर्वाद दे दो, स्वस्थ हो जाएं। कोई भी अम्मा जी, कोई भी बाबूजी ये नहीं कहता है माता जी आशीर्वाद दे दो, अच्छे से समाधि हो जाए तो नया शरीर ढंग का मिल जाए। इस शरीर में रहते रहते बहुत थक गए, अब ये पुराना हो गया है, अब इसमें रहा नहीं जाता। कोई नहीं कहता है, सब यही कहते बस इसी शरीर में घिसते रहो। बस इतना मोह हो जाता है, जो चीज तुम्हें मिल जाए बस ऐसे पकड़ते हो कि छोड़ने का मन ही नहीं करता है। तप करते यौवन गयो, द्रव्य गयो मुनिदान, और प्राण गए सन्यास में, तीनों गए न जान। यदि तपस्या करते जवानी चली जाए, दान में तप करते यौवन गयो, द्रव्य गयो मुनिदान, यदि मुनिदान यानी आहार दान में यदि द्रव्य चला गया और प्राण संन्यास में चले गए, तीनों गए नहीं है, बहुत कुछ वापस लेकर आए। तो मृत्यु तो कभी भी आ सकती है, लेकिन कोई वृद्ध भी है ना, वो भी नहीं छोड़ना चाहता शरीर को, क्योंकि वो जानता ही नहीं है कि आत्मा अलग है और शरीर अलग है। जब ये ज्ञान हो जाएगा कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है, मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं, ये शरीर तो आज है और कल नहीं है। जब ऐसा ज्ञान हो जाएगा तो इस शरीर के जाने का दुख नहीं होगा। वो तो एक ही बात कहेगा, माता जी बहुत पुराना हो गया। क्या हो गया?
बहुत पुराना हो गया, इसके चक्के भी खराब हो गए, इसका भोंपू भी खराब हो गया, इसकी तेल की टंकी भी खराब हो गई, इसकी आंखों की लाइट भी खराब हो गई, अब ये सारी मशीन खराब हो गई है, अब तो नई मशीन में रहेंगे, उससे धर्म करेंगे, अब तो दर्शन भी नहीं होते, अब तो तीर्थ यात्रा भी नहीं होती, अब ऐसा शरीर मिले जिससे तीर्थ यात्रा भी हो, जिससे स्वाध्याय भी हो, जिससे संयम का पालन भी हो। इतने लोग बैठे हैं, बताइए आज तक किसने ऐसी भावना करी है? बस जो मिल गया है उसे पकड़ लो। कोई बीमारी आ गई तो दवाई खा लो, ठीक नहीं हो रहे तो रो लो, मगर शरीर छोड़ने की भावना आती नहीं है। ऐसा ज्ञान कब आएगा? जब स्वाध्याय करेंगे। कब आएगा? जब स्वाध्याय करेंगे, स्वा अध्याय, जब स्वयं का अध्ययन करेंगे, आत्मा का अध्ययन करेंगे, तब पता चलेगा आत्मा अलग है और शरीर अलग है। शरीर की क्रिया अलग है और आत्मा की क्रिया अलग है। जैसे दूध और पानी, दूध और पानी, जैसे 1 किलो दूध में 1 गिलास पानी मिला दिया तो पानी क्या बन गया? जोर से बोलिए ना, सोच लो। अच्छा चलो, 1 किलो दूध में 1 किलो पानी मिला दिया, अब क्या बना? पानी दूध बन गया क्या? पानी दूध पतला हुआ कि नहीं हुआ? दूध पतला हुआ कि नहीं हुआ? यदि दूध पतला हुआ है, पानी दूध नहीं बना है, तो दूध पतला क्यों हुआ? यदि पानी दूध बन गया तो दूध पतला क्यों हुआ? पानी पानी है और दूध दूध है। पानी दूध में जाने के बाद दूध नहीं बनता है, दूध दूध रहता है और पानी पानी रहता है। दिख रहा है कि एक साथ मिले हुए हैं, दिख रहा है कि एक साथ मिल गए हैं। बस जितनी बार दूध को देखो और जितने बार पानी उसमें मिलाओ, उतने बार सोचो कि ये पानी अलग है, दूध अलग है। ऐसे ही मेरा शरीर अलग है और मेरी आत्मा अलग है। जब तक दूध में पानी नहीं दिखेगा। अच्छा ये बताओ, दूध में घी है कि नहीं है? दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा, लेकिन नहीं दिखने से क्या वो है नहीं है? है। अच्छा, दूध को घी बनाने में क्या करना पड़ेगा? हैं? अच्छा चलो दूध छोड़ो, घास में घी है कि नहीं है? घास में घी है कि नहीं है? है। कैसे है? गाय घास खाएगी तो क्या बनेगा? दूध। अब दूध बन गया, अब दूध को जमाया तो दही बन गया, दही को बिलोया मक्खन बन गया, और मक्खन को तपाया घी बन गया। अब घी दूध बनेगा क्या? नहीं बनेगा। ठीक ऐसे ही इस शरीर में आत्मा है। इस शरीर में क्या है? आत्मा है, यानी घी है। ये अभी दूध है, इसमें क्या है? घी हमारी आत्मा है। अब हमारी आत्मा रूपी घी को इस दूध से घी कैसे बनाना है, उस प्रक्रिया को जानना है तो स्वाध्याय करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? स्वाध्याय करना पड़ेगा। शुरुआत कहाँ से है? शरीर से, दूसरे से नहीं है। जो शरीर और आत्मा का भेद विज्ञान कर लेता है वो दूसरे को अपना क्यों मानेगा? वो दूसरे को भी अपना मानने वाला नहीं है। तो धर्म क्या सिखाता है? अब मुझे बताइए, धर्म ने आज तक आपको क्या सिखाया? नमोकार मंत्र सिखाया? नहीं सिखाया? हाँ या नहीं? सिखाया। अब नमोकार मंत्र आपने सीख लिया। अरिहंत भगवान को जानते हो आप? हाँ हाँ बोलते ना, नमो अरिहंतारम, अरिहंत भगवान। हाँ वो मंदिर में बैठे हैं ना, वो ही तो है। हाँ बताया था प्रवचन में माता जी ने कि जो मंदिर में बैठे होते वही अरिहंत भगवान होते हैं, जो समो शरण में होते हैं वो अरिहंत भगवान होते। जानते तो हैं, और कितना जानना है।
ऐसे ही है ना। अभी आप अरिहंत भगवान को भी नहीं जानते हैं। आप नमो अरिहंताड़म तो बोलते हैं, मगर अरिहंत भगवान को जानते नहीं है। जैसे हंसी, हंसी भाव है या द्रव्य है? बोलिए, हंसी भाव है या द्रव्य है? जब आपको हंसी आती है तो आप क्या करते हो? शब्द होते हैं क्या उसमें? जब आप हा हा करके हंसते हो तो उसमें शब्द होते हैं क्या? नहीं होते हैं। यानी हंसी भाव है, शोक भाव है, रोना भाव है, रति भाव है। जब छोटा सा बच्चा होता है तो उसके प्रति प्रेम उमड़ता है, तो जो प्रेम उमड़ रहा है वो शब्द है या भाव है? भाव है, अंदर का भाव है। जब अंदर वो भाव उमड़ा तो बाहर उसको प्रतीत हुआ। उसके गाल को हाथ लगाओगे, उसे पुचकारोगे, उसे मोबाइल पकड़ाओगे, बोल नहीं रहे, उसे पुचकारोगे। पुचकार क्या है? भाव है। क्या है? भाव है। ऐसे ही अरिहंत भगवान शब्द नहीं है, भाव है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तुम केवल शब्द में जीवित हो, तुम केवल शब्द के अरिहंत भगवान को जानते हो, तुम भाव के अरिहंत भगवान को नहीं जानते हो। जिस दिन भाव के अरिहंत भगवान को जान लोगे, उस दिन वास्तव में तुम्हें अपनी आत्मा का ज्ञान हो जाएगा। अभी तुम केवल भगवान की प्रतिमा को जानते हो, उस प्रतिमा में जो भाव हैं उसको नहीं जानते हो। उस प्रतिमा के भाव को जान लोगे तो तुम्हें अपनी आत्मा का ज्ञान हो जाएगा। धर्म में केवल शब्द जानते हैं और संसार में भाव जानते हैं। क्या? धर्म में शब्द जानते हैं और संसार में भाव जानते हैं। अब इसको उल्टा करो कि धर्म में भाव को जानना है और संसार में केवल, बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। उसके लिए बहुत कुछ त्याग करना पड़ेगा, बहुत समर्पण करना पड़ेगा, छोड़ना कुछ नहीं पड़ेगा। जहां रह रहे हो वहीं रहोगे, जहां आप कपड़े पहन रहे वही कपड़े पहनोगे, जो भोजन कर रहे हो भोजन भी वही करोगे, जिस परिवार में रह रहे हो परिवार भी उसी में रहोगे। केवल बदलेगा तो हमारा भाव बदलेगा। धर्म करने में केवल भाव ही बदलता है, और भाव बदलता है तो द्रव्य अपने आप बदल जाता है। भाव बदलेगा तो चेहरे के रंग और रौनक अलग हो जाएगी, चेहरे के भाव में परिवर्तन हो जाएगा। और जब धर्म आएगा तो ये टेंशन, विकल्प, ये सारे इधर उधर भाग जाते हैं। यदि नहीं भाग रहे हैं इसका मतलब अभी धर्म अंदर में नहीं आया है। ये लिख लो, धर्म का काम है सुख देना, धर्म का काम है शांति देना, और आपको सुख और शांति धर्म करने से नहीं मिली है तो कमी धर्म में नहीं है, करने वाले में है। क्या कुछ समझ में आया? नहीं आया? मैं क्या बोल गई? अब आप कहोगी माता जी आपने तो हमें बिल्कुल नमो से धाड़म कर दिया। हाँ, जैसे प्यार और पुचकार के भाव आपके बच्चे के प्रति आते हैं, ऐसे भक्ति के भाव भगवान के प्रति आने चाहिए, उमड़ने चाहिए। अभी यहाँ कोई एक जने भजन बोलने के लिए खड़ा हो बस जाए, तुम्हारी बातें शुरू हो जाएंगी, तुमसे एक भजन भी ना सुना जाएगा। प्रवचन तो पता नहीं तुम कैसे सुनते हो, कैसे इतनी शांति से बैठे रहते हो, कैसे आप इतने बिल्कुल चूं चा चपट, गर्मी सर्दी कुछ भी नहीं लगती है और बड़ी शांति से इतना प्रवचन सुन लेते हो। बड़ा आपके अंदर बड़ा पेशेंस है। भाव की वजह से। किस वजह से? भाव की वजह से। जैसे ही कनेक्शन भाव से, भाव का कनेक्शन जुड़ा, शरीर का भी नहीं पता चलता कि शरीर में भी आत्मा बैठी है। ना आंख का पता चल रहा, ना कान का पता चल रहा, ना कमर का पता चल रहा, ना दांत का पता। आपको पता चल रहा कि आपके मुंह में दांत हैं? नहीं चल रहा ना। क्यों? क्योंकि आपका कनेक्शन पूरा भाव रूप से ज्ञान से जुड़ा हुआ है, प्रवचन से जुड़ा हुआ है। जैसा यहां से जुड़ा हुआ है ऐसे ही भगवान से जोड़ना है, ऐसे ही अरिहंत भगवान से जोड़ना है। और जब उनसे जुड़ जाएगा तो फिर क्या कहना है, भगवान से साक्षात्कार हो जाएगा।
तो अरे जो नमोकार मंत्र है वो आप अभी जो पढ़ते हैं ना, वो द्रव्य नमोकार मंत्र पढ़ते हैं। कौन सा पढ़ते हैं? द्रव्य नमोकार मंत्र। और यदि ज्ञान हो जाएगा तो कौन सा नमोकार मंत्र पढ़ा जाएगा? भाव नमोकार मंत्र। नमो अरिहंताणम, अरिहंत भगवान को नमस्कार है। आहा, यदि मोदी जी आपसे हाथ मिलाएं तो आपको कैसा लगेगा? फोटो खिंचाओगे नहीं खिंचाओगे? अच्छा, मोदी जी हाथ मिला के और चले गए, फिर आपको वो क्षण याद आएंगे नहीं आएंगे? याद आएंगे। फिर वो उसका जो फोटो बनवाओगे वो कहाँ लगाओगे? क्यों? क्योंकि आपको ये ज्ञान है कि मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, ये देश के सबसे बड़े व्यक्ति हैं। आपके अंदर फीलिंग आई। कब फीलिंग आई? जब आपने उनको सबसे बड़ा व्यक्ति माना, उनकी क्वालिटी को जाना, तो आपके अंदर फीलिंग आई। अरिहंत भगवान की फीलिंग कब आएगी? जब आप अरिहंत भगवान को जानोगे। अभी आप मोदी जी की तस्वीर यदि मिल जाए आपका हाथ मिलाते हुए, तो आप अपने घर के बाहर वाले कमरे में लगाओगे, लेकिन जिस दिन अरिहंत भगवान को जान जाओगे तो वो तस्वीर भी आपके घर के बाहर वाले कमरे में आ जाएगी। अभी ये जो सारी तस्वीरें एक कमरे के कोने में डाल रखी है ना, ये सारी बाहर आ जाएंगी जिस दिन आपका भाव नमोकार मंत्र शुरू हो जाएगा। अभी धर्म करते तो हैं मगर द्रव्य धर्म करते हैं, भाव धर्म नहीं हो रहा है। भाव धर्म शुरू करो, कर्म कटेंगे तो भाव धर्म से कटेंगे, द्रव्य धर्म से। देवादिदेव गजराज मुनिषनाथ भगवान की जय। जय जय गुरुमा। सुनते कि मनुष्य जन्म अत्यंत दुर्लभ है। बचपन से सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे? संसार के विश्व के जितने भी धर्म, मजहब, संस्कृति, संप्रदाय, वो सब एक ही बात कहते हैं कि 84 लाख योनियों में मनुष्य योनि प्राप्त करना अत्यंत दुर्लभ है। अब जो दुर्लभ थी वो चीज मिल गई। क्या? जो दुर्लभ वस्तु थी वो मिल गई कि नहीं मिली? आपको मनुष्य पर्याय मिली कि नहीं मिली? तो फिर मनुष्य पर्याय का मिलना दुर्लभ है, लेकिन ये मनुष्य पर्याय बड़ी दुर्लभता से मिली है। इस बात का ज्ञान हो जाना अत्यंत दुर्लभ है। क्या? मनुष्य पर्याय अत्यंत दुर्लभता से मिली है, इस बात का ज्ञान हो जाना अत्यंत दुर्लभ है। इसी को आचार्य भगवंतों ने बोधि दुर्लभ भावना कहा। मनुष्य पर्याय में भी उत्तम देश मिलना, सत्संगति मिलना, श्रावक कुल मिलना, अणुव्रतों का आचरण करना, ये सब दुर्लभ 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 है। दुर्लभता को देखने, दुर्लभता से पूछने कहीं और दूर जगह नहीं जाना। चाहे गांव हो या बड़े शहर हो, आप देखते हैं बड़े शहरों में कितने लोग फुटपाथ पर पड़े हुए हैं।
आपकी जैसी माता बहनें फुटपाथ पर है कि नहीं? दिख रहा है सामने? कोई झुकी झोपड़ी में है, कोई खेत खलियान में है, कोई जंगलों में है, कोई टूटे फूटे मकानों में है। सामने तो दिख रहे हैं ना। कोई किसी से पूछने जाना है क्या? बोलो। वहां तो आप नहीं हैं, आप कहां बैठे हैं? सोचो इस बात को। यदि आपने सोच लिया कि हम जहां बैठे हैं ये मनुष्य पर्याय मांगे की नहीं, उधार की नहीं, किराए की नहीं, ये स्वयं हमारी मेहनत है। मेहनत हम पुरुषार्थ करते करते कहां तक आ गए, इस बात के बारे में सोच लो। मनुष्य पर्याय से मोक्ष कितनी दूर है। मनुष्य पर्याय से मोक्ष एक हाथ दूर है। नाप करके दिखा दे। आचार्य कुंद भगवान कहते हैं कि वर्तमान पंचम काल में भी व्यक्ति इतना पुरुषार्थ कर सकता है, एक भव अवतारी हो सकता है। तो एक ही हाथ दूर रह गई ना। आप अपने जीवन में विचार करिए। आप व्यापारी हैं, व्यापार करने के लिए बाहर गए थे, बहुत धन कमाया और धन कमा करके अपने गांव को चल दिए। रास्ते में जितने खतरे थे सबसे बच करके और घर के दरवाजे पर आप आए और चोर आपका थैला छीन करके भाग गया। जितनी मेहनत थी सब बेकार हो गई। एक बहुत बड़े समुद्र को और हाथों से तैर करके और बिल्कुल किनारे पर आ गए। किनारा एक हाथ दूर और वहीं डूब गई। तो जितनी मेहनत की वो सब बेकार हो गई। अफसोस यह नहीं कि लोग मझधार में डूब जाते हैं, अफसोस तो यह है कि लोग किनारे पे आके डूब जाते। का सौभाग्य प्राप्त करके यह अहोभाग्य हमारे जीवन में लाना ही है। और आज ऐसा अहोभाग्य हमारे जीवन में आया कि आज संत समागम में पूज्य प्रभु का आज शांति धारा का सौभाग्य मिला। ऐसा हमारा आज पुण्य का प्रबल उदय था। और ऐसा स्वस्तिधाम का जो मंदिर है वो बहुत ही सुंदर है। जितनी तारीफ करो उतनी कम है। बोले मुनि सूरतनाथ दादा की जय। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशियाँ। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी
जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस, सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 98683 45768।